Hello बच्चों, let's read the question first. Experiments by Avery, McLeod and McCarthy supported DNA as the genetic material by showing that both protein and DNA samples provided the transforming factor. DNA was not complex enough to be the genetic material. Only samples with DNA provided activity, or even though DNA was molecularly simple, it provided adequate variation to act as the genetic material. हमें बताना है कि जो एक्सपेरिमेंट एवरी, मैक्लॉयड एंड मकार्टी ने करे थे, उन्होंने डीएनए को बताया था कि वो जेनेटिक मटेरियल है, एंड ऐसा कैसे उन्होंने बताया था. तो इधर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा एवरी, मैक्लॉयड एंड मकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था. इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस सेल्स थे, हीट किल्ड एस सेल्स के अंदर इन्होंने 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए. हीट किल्ड एस सेल्स में पहले तो इन्होंने डाला प्रोटीनेज, ये एंजाइम है जो मैं नाम लिख रही हूँ अभी, प्रोटीनेज. एक में डाला आरएनएज एंड एक में डाला डीएनएज. तीनों एंजाइम है. अब इन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीनेज ने एंजाइम ने डाइजेस्ट कर लिया प्रोटीन को, यानी इस मिक्सचर के अंदर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होंगे. आरएनएज ने आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया, तो इस मिक्सचर के अंदर कोई भी आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा. डीएनएज ने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, तो कोई भी डीएनए इस मिक्सचर में प्रेजेंट नहीं होगा. अब जब इसी को आगे इंजेक्ट किया गया, इन तीनों मिक्सचर में आगे हमने मिलाया आर सेल्स इनमें ऐड करी, तीनों के तीनों मिक्सचर्स में आर सेल्स ऐड करने के बाद माउस से इन्फेक्ट किया. तो सबसे पहले जो प्रोटीनेज वाला था, जब प्रोटीनेज वाले में माउस को इन्फेक्ट किया तो देखा कि अभी जो था माउस उसकी डेथ हो गई. इसका मतलब क्या था, जेनेटिक मटेरियल अभी भी ट्रांसफर हुआ है. अगर प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल होते तो ये सब तो डाइजेस्ट हो गए होते प्रोटीनेज की वजह से, बट इनके डाइजेशन के बावजूद माउस की अगर डेथ हो गई, इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है. ये सबसे पहला इन्होंने कंक्लूजन निकाला है. सेकेंड, जिसमें आरएनएस प्रेजेंट था, आरएनएस के प्रेजेंट होने की वजह से जितने भी आरएनए थे वो सब गायब हो गए सॉल्यूशन में से, बट स्टिल माउस की डेथ हो गई. इसका मतलब स्टिल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है एस सेल से आर सेल्स के अंदर, तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है. थर्ड जो था, जब डीएनएज इन्होंने डाला, तो डीएनएज डाल करके इन्होंने देखा कि माउस की डेथ नहीं हुई एंड डीएनए उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं था. इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, इस वजह से वो एस सेल से इस बारी ट्रांसफर नहीं हो पाया आर सेल्स के अंदर, क्योंकि वो तो सारा डाइजेस्ट हो गया था डीएनए, एंड इस वजह से माउस की डेथ नहीं हुई. वो वायरुलेंट उसमें नहीं बदले, वायरुलेंट एस सेल्स में नहीं बदले, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. तो ये मेन इनका बेसिक जो था तरीका था, इन्होंने बताया, बेसिक इनका फॉर्मूला था. इन्होंने बताया कि इस वजह से डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली सैंपल्स विद डीएनए प्रोवाइडेड एक्टिविटी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.